जय श्री राम और जय सिया राम। बीच में अग्रवाल जी फंस गए। धर्म की एक अवधारणा है, जो तप करते हैं, जो इबादत करते हैं, उनका सिर्फ एक चीज होता है, माँ पे सो, हराम खा, चोरी कर। माँ का मतलब जमीन पर सो, गुस्सा खत्म कर, इबादत चोरी से कर, तब चोरी से कर। आप ऐसा अग्रवाल जी नहीं कर पा रहे। अल्लामा इकबाल बड़े शायर हुए हैं भारत के। उन्होंने श्री राम को इमामुल हिंद कहा है। जो श्री राम है वो किसी एक के नहीं है, जो भारत में रहते हैं वो सबके हैं। लेकिन अग्रवाल जी पैठन कराना चाहते हैं कि हमारे सिवा राम किसी के आराध्य ना हो, कोई नाम ना ले। राम तो राम है। दूसरी बात, रामचरितमानस जो लिखे तुलसी राम जी ने, मैं उनकी एक चौपाई पढ़ता हूँ। सम तुलसीदास जी वो थी, कोई बात नहीं। समरथ को नहीं दोष गुसाई, इसका क्लियर सा अर्थ है, जिसका अर्थ है कि समर्थ धन्यवान व्यक्ति जो साधन संपन्न हो, बलशाली हो, प्रभावशाली हो, आचरण सुनिश्चित, सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत होने के बाद भी उसको नियम विरुद्ध दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब आप समझ लो। माननीय अध्यक्ष जी, प्राप्त आया है, जब से सरकार की अवधारणा से लाने की थी, आना चाहिए था, कोई बात नहीं, लेकिन पूर्ण कानून आना चाहिए था। हमारे यहाँ धार्मिक ताना बाना है, कोई एक धर्म नहीं है। जहाँ सनातन धर्म है उसके अनुयायी बहुत ज्यादा है, वही मुस्लिम भी है 18-20%, वो भी है। सिख धर्म भी है, जैन धर्म भी है, बौद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है, सब लोग हैं और सबके अपने रीति रिवाज हैं। मैं भी संडे में जो यहाँ कार्य मतरनाट नेता दलों की मीटिंग हुई, उसके बाद अग्रवाल जी के यहाँ गया, इनके भाई के शोक में। तो मैं देखा वहाँ कि 2 पंडित जी बैठे हैं, अग्रवाल जी भी थे, मैं भी आगे को वहीं बैठा। पंडित जी कह रहे थे कि भाई इस दिन पंचक लग जाएगी, हंडिया फला दिन बंधेगी, गुरुड़ पुराण फला दिन होगी, 10वीं फला दिन होगी और 13वीं फला दिन होगी। अगर अग्रवाल जी को अपने धर्म के अनुसार, महान पंडितों से सलाम सुरवा के अनुसार जीने का अधिकार है, तो मुझे क्यों नहीं? अग्रवाल जी ने भाई जो धारा 29 है, जो बिल दिया गया है, अधिनियम दिया गया है, धारा 29 में जो विवाह विच्छेद है, इस्लाम धर्म में महिलाएं आपके भी धर्म में, हमारे भी धर्म में ज्यादा धार्मिक होती है, पुरुष के मुकाबले पे ज्यादा धार्मिक होती है, वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रखती है। जो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस भी कहता है, और जो आईपीसी की धारा 12 साक्ष्य, वो कहती है 280 दिन। मेडिकल साइंस कहता है कि पुरुष का डीएनए 75 दिन जीवित रह सकता है, 75 दिन में वो कभी भी कारगर हो सकता है। इस्लाम धर्म में जो मेरे नबी हुए, पैगंबर हुए हैं, उनकी जो
किताब है कुरान शरीफ, उसका संविधान का टकराव नहीं है। आप ये मान लीजिए, उसमें अधिकार दिया है जिस देश में रहो उसके कानून को मानो, उसके उसमें बलिदान देने के लिए भी तैयार रहो, खून की आवश्यकता पड़े तो दो, उसकी सुरक्षा करो। कलाम पाक में दिया गया है। संविधान में भी अधिकार अलग अलग है। संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करूं। शरीयत क्या है? मैं अरबी नहीं पढ़ा हुआ। मैंने अपने स्कूल में श्री राम को भी पढ़ा है, कृष्ण को भी पढ़ा है, भजन भी गाए हैं, सब काम करके हम यहाँ पहुंचे हैं। अगर पुरुष का डीएनए 75 दिन रहता है, अक्सर देखने में आ जाता है कई बार जो महिला गर्भवती होगी उस माहवारी भी होती रहती है। बच्चा भले ही कमजोर हो, बच्चा पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ क्लियर दिया गया है, अगर कोई मर्द तलाक देगा, तलाक भी 3 किस्म की है। तलाक बिद्दत जो केंद्र सरकार ने खत्म की है, जहां से चला है सऊदी में, अगर तलाक बिद्दत दी है तो नियमतः 100 कोड़े लगेंगे उस पुरुष का तलाक बिद्दत देने के लिए। तलाक होगी लेकिन 100 कोड़े का वो भागीदार होगा। तलाक हसना और तलाक एहसान जो आपने करी है, वह तलाक होगी 3 महीने 10 दिन 100 दिन वो महिला अपने परिवार के साथ रहेगी, जिससे उसका निकाह हो सकता या कहीं तय कर सका उसके संपर्क में नहीं जा सकती। अगर पुरुष का देहांत होगा तो 4 महीने 10 दिन रहेगी। इसमें कोई आया है आपके पास कभी कि मुझे शरीयत का परमिट दे दो, मैं इद्दत करनी चाहती हूं, मैं निवेदन करवा नेता सदन से, तो इसमें महिला के विवेक पर छोड़ा जाए, वो चाहे करे वो चाहे ना करे। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्षा जी, मैं ये और कहना चाहता हूं, जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं पढ़ा है। आप देख लेना आज की तारीख 3 साल में आप आंकड़े इकट्ठा कर लेना, भ्रूण हत्या ज्यादा होंगी। और जो परसेंटेज हमारा रेशो है औरत मर्द का, वो बढ़ेगा। आपने संपत्ति में अधिकार दिया है, बेटी को बाप की संपत्ति में अधिकार दिया है, हम मना नहीं करते, हमारी शरीयत में भी है। लेकिन अब अधिकार उसका उसकी इच्छा पर ही है, उसे मिलेगा। 15 दिन महीने 2 महीने बाद सास डंडा उठाओगी बहू पे, जाओ बाप को संपत्ति लेकर जाओ, पैसा लेकर आओ। मेरा यहाँ ये कहना है माननीय नेता सदन जी से कि आप इसमें सिर्फ इतना परिवर्तन कराएं कि आज बेटी यहाँ है, उसका अधिकार है, शादी के रजिस्ट्रेशन के बाद फिर निकाह होने के बाद जब ससुराल जाए, उस घर की संपत्ति में उसे अधिकार मिले, तो ना तलाक होगा ना विच्छेद होगी। मजबूरी बनेगी ससुराल वालों की उसका सम्मान करने की, उसका इज्जत करने की। ये कानून में होना चाहिए, इसमें बदलाव करना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई, वहां नहीं होगा, वहां सामना पड़ेगा, नहीं है। ये 2-3 बदलाव हैं जो इसमें होना चाहिए। कब किया है? टैट के बाद है ना? अरे भैया, हम भी समाज में रहते हैं, समाज का हिस्सा हैं। खास तौर से जो अधिनियम लाया गया है माननीय अध्यक्षा जी,
जो मेरे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है। धारा 25 से लेकर 30 तक ये अधिनियम हनन करता है। धारा 44 में यह है कि भारत प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा, थोपेगा नहीं। पढ़ लो आप भी, प्रयास करेगा, थोपेगा नहीं। आपका अग्रवाल जी थोप रहे हैं। दूसरा, आर्टिकल 25 अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप को से मानने के आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो संविधान सभा है, बहुत महान लोग रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं और अनेक लोग हैं जिन लोगों ने व्यवस्था दी है, उसमें वो बहुत सोच समझ कर उन्होंने दी होगी, तब यहां तक पहुंचा है। कितने संशोधन हुए हैं। सहरा बानो केस जो भी है वो भारत के लिए बहुत बड़ी नजीर नहीं हो सकता है। हो सकता कोई बहुत बड़ा, जो मैं रामचरितमानस की पढ़ी है चौपाई, उस जैसा कोई आदमी हो जिस पर कोई कानून लागू ना होता हो, उसके सामने सरकार, मैं दे दूंगा, सरकार उसके सामने बोनी साबित हुई हो। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, शेरो शायरी का मैं आदी नहीं हूं, लेकिन मैं भी तलाश करके आज लाया हूं। मशहूर शायर मिर्जा गालिब का शेर है कि हर बात पे कहता है तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। रही न ताकत एक गुफ्तार, अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। हुआ क्या सा मुसाहिब फिरते हैं इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ये उधर शेयर वालों के सिस्टम हो। माननीय अध्यक्ष जी, बताओ, आऊंगा। हमारे लिए सुनाए ना आपने, तो सुना आपके लिए नहीं आए हम। वो तो वैसे ही आपके साथ नहीं है। भारत के मुसलमान यहाँ सुन्नी मुसलमान हैं और सुन्नी मुसलमान नहीं, शिया होंगे, लेकिन यहाँ हम सुन के ईमान लाए हैं। और ईमान जो हम लाए हैं उसकी अवधारणा जो हमारे नबी हैं उनकी थी कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। उधर हमारे जो पूर्वज रहे होंगे कई सौ साल पहले, जो जाति इस्लाम धर्म में है मानने वालों की, वही आपकी तरफ भी है। लेकिन हमारा जो कैटेगरी है, हमारा मानना है कि हम एससी से कन्वर्ट हुए हैं, एससी से कन्वर्ट हुए हैं और छुआछूत के कारण हम कन्वर्ट हुए हैं। हम एससी एसटी इससे कन्वर्ट होकर के ज्यादा लोग आए हैं। उसके बाद में ब्राह्मण लोग भी कुछ कन्वर्ट हो गए हों कि वहां कम बच गए, इधर भी दान दक्षिणा हम लेंगे। डर की वजह से भी हो सकता है। डर की वजह से डरे होंगे उस समय। हाँ, नहीं, मुगलों के जमाने। डर में धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है। डर में धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है, मेरा मानना है। 2 4 10 दिन को हो सकता है, 20 दिन को हो सकता है। हम छुआछूत अत्याचार समझ लीजिए
कि हम एक साथ खड़े नहीं हो सकते, एक साथ खा पी नहीं सकते। इस्लाम धर्म कहता है अगर कोई दस्तरखान है, टेबल है खाने की, अगर उस पर गरीब साथ नहीं है तो उसमें बरकत नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हम ये सोच रहे थे आने से पहले जो आपका अधिनियम है कि भाई अब हम समान हो जाएंगे, मेरा पोता पोती भी हो सकता दून कॉलेज में पढ़ने का धामी जी अधिकार दे दें, मेरे बच्चे भी मैक्स में इलाज करा लें, लेकिन जहां थे हम तो वहीं हैं। हमारे लिए मैक्स में तो है इलाज। ऐसी स्थिति पैदा करें कि जो भारत के यहाँ के उत्तराखंड के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आप उनका अधिग्रहण करें और एक समान हम सबको लेकर चलें। भाई एक ही चीज है, समानता की बात कर रहा हूं, समानता की बात कर रहा हूं। या ये यूसीसी कहाँ कह रहा है कि इंग्लिश में खाना मत खाओ? वैसे भी हमने तो कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कह सबका ही रहे हैं, प्रयास। उस पर भी आ रहा हूं। ये उसी पे है सब। आयुष्मान सबको सैयद मिल रहा है, भाई, अगर हम सौभाग्य योजना सबको मिल अगर रही है। हम विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चिकित्सा शिक्षा फ्री करनी पड़ेगी और सबका इलाज वहीं होगा। नहीं, ये आयुष्मान एक ही योजना, साथ होगा। आयुष्मान योजना सभी को लागू होगा। ये सैयदों में और अंसारियों में रिश्ता हो जाता है क्या? ये सैयदों में और अंसारियों में रिश्ता हो जाता है? थोड़ा बता दो। भाई आप सैयद है ना, आप नहीं तो हमें यहाँ भी खंडित कर क्या रखा मैं, है। आपने एक बात रखी, मैंने अरे उसके बारे में कहा उपाध्याय है। जी, आपसे आपने पीड़ित हो छुआछूत रहा की है, बात हम रखी, इधर उस हैं। पर कह रहा हूँ मैं। अरे फिर हम वही मैं जानना खींचते चाहता हो। हूँ। सैयद किशोर उपाध्याय जी कह रहे हैं और मदनी वदन को और क्या है भाई? तो सम्मानित अध्यक्ष जी, गौड़ शहजादा नहीं मैं तो अनुसूचित जाति से आया हूँ, मैं अनुसूचित जाति से आया हूँ और मेरी बिरादरी तेली है, मुझे उस पर ही गौरव है। चिंता न करो। सम्मानित अध्यक्ष जी, अभी बात हो रही कि हम आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, मानता हूं दे रहे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन जरूरत ही ना पड़े हमें। हाँ, हॉस्पिटल में कोई भी जाए वही इलाज होगा, जो मेरा होगा वो उनका होगा, जो अग्रवाल जी का होगा वही उनका होगा। गरीब के लिए समान पीछे क्यों पड़े नागरिक हो भाई? संहिता मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? वही है। तो बहुत सी बातें कहने की हैं, 2 मिनट बोल रहा हूं बस। बहुत सी बातें कहने की हैं। अभी हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हम रामचरित पढ़ाएंगे एनसीईआरटी के अंतर्गत। मैं कहा भाई स्कूल तो खुलवा दो, स्कूल कहाँ पे तो पढ़ाएंगे, कहाँ पे पढ़ाएंगे? मदरसों में हाँ। स्कूल तो खुलवा दो। बहुत दिन से मेरी मीटिंग हो ली, स्मार्ट मदरसे बनाएंगे, बजट के नाम पर फुट्टी कोटी नहीं, स्मार्ट मदरसे बनाएंगे। कैसे बन जाएंगे भाई? भाई बिना पैसे के, मैं चाहता हूं नेता सदन है, क्योंकि धाकड़ धामी है, कर सकते हैं, इच्छा शक्ति भी है। मांग मैं कर रहा हूं, इस्लाम जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके एरियो में अच्छे आप स्कूल बनवाएं, अच्छे मदरसे बनवाएं। धर्म और दुनिया एक साथ आप पढ़वाने का काम करें, हम आपके साथ खड़े होंगे, समाज आपके साथ खड़ा होगा। अगर 2-4% हमारे बच्चे मदरसों में जा रहे हैं तो ऐसी भी जगह है जहां व्यवस्था नहीं है, बहुत सी कमी है, बहुत लंबा बोलने भी जा सकता है, लेकिन शुरुआत तो धामी जी आपको ही करनी है। आपका उज्जवल भविष्य है,
आप कर सकते हैं, जिससे उम्मीद होती है उस पर लोग मांगते हैं, जिससे उम्मीद नहीं है उससे नहीं मांगते हैं। आप स्मार्ट मदरसे खुलवाएं और देखिए आप लोग परिवर्तन लाएंगे। आज 3 तलाक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज जोर जबरदस्ती नहीं है। आज है तो जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये अपराध है। कोर्ट का आंकड़ा निकलवा लो, जिसकी 2 दिन बात नहीं बनती थाने में तहरीर, या तो पैसे दे नहीं तो 376 में जेल जा। इस पर भी कुछ होना चाहिए। अभी वही सब शहजाद भाई आपके बड़ा अच्छे आए हैं, अभी सब आएगा। और अभी इसका जो ड्राफ्ट बना है ना, उसके पीछे हेतु वही है जो आपने लास्ट में कहा। अभी बिल्कुल सबकी सुरक्षा विशेषकर से। हाँ, ये हमारे साथ है। नहीं, अर्जुन चांद का एक शेर है, अर्जुन सिंह चांद का, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी की क्या किए जाए, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, हालात यहाँ और हैं, दूर दराज इलाकों में दूसरे हैं। जो आज बच्चे पैदा करने की स्थिति है, मैं आज भी गांव में रहता हूँ, बहुत संघर्ष के बाद हम यहाँ आए हैं। ये मान लीजिए हमारे पर अत्याचार भी बहुत हुए हैं जब हम नेता बने हैं, मदन भाई जानते हैं। कोई एक बात नहीं, हम कोई धड़ल्ले परिवार से नहीं है। हम ना हर यातनाएं झेल करके यहाँ आए हैं और अत्याचार के विरोधी राजनीति में हम आना पड़ा। तो हम तो बिजनेस वाले दुकानदार लोग थे, हमारा क्या संबंध था? कुछ नहीं था। मेरे परिवार में कश्यप समाज रहता है, 11 बच्चे हैं, 2 औरत है। दूसरा है अपने निकाल दी, दूसरे की लाकर रख ली। इसके लिए भी आप परिवर्तन करें। बच्चे आज ज्यादा वहां है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, जहां रहन सहन निम्न है, 0 पे है। उनकी व्यवस्था सुधारें, उन्हें मुख्य धारा में लाएं, उनका जीवन ऊपर उठे। जो ठीक ठाक लोग हैं कहीं भी वो लाइन नहीं लगा रहे, उन्हें आवश्यकता नहीं है बच्चों की इतनों की। उन्हें पता तेरा घर बढ़ जाएगा, तेरी जमीन बढ़ जाएगी, और जिन्हें है कि कुछ है नहीं, अरे खा लगा बेटा, चला खा लगा मजदूरी करके। ये स्थिति जो जहां है वहां मान्यवर ज्यादा है। तो इस्लाम धर्म की जो खूबसूरती है वो एक साथ खड़ा होना, मस्जिद में एक साथ रहना, जमात के साथ नमाज पढ़ना। उनके हमारे घरों में मस्जिद नहीं है, बस्ती में मस्जिद है। जो जाएगा वहां जाएगा, जो रहेगा जिसका भी है सब घर पढ़ने लगा और इतनी मस्जिद होगी। आज हमें मस्जिद बनवाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बनती ही नहीं। तो ये एक ही शब्द में खड़े हो गए, महमूद और अयाज। महमूद मतलब राजा, अयाज मतलब मेरे जैसा गरीब, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ऐसी स्थिति पैदा करें, ऐसी स्थिति प्रदेश में पैदा करें कि छुआछूत, छोटपन ये सब जाती रहे। और माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन करूंगा कि आप पास तो आज भी कर लेंगे, पास आप 1 महीना बाद भी कर लेंगे, लेकिन जो संशोधन आए हैं उन आप परवर समिति को सौंपते हुए बिल को और ला करके बहुत अच्छे ढंग से इसे आप पास करें। ये भी सपोर्ट करेंगे, मैं भी सपोर्ट करूँ।